तो प्यारे साथियों सभी को नमस्कार। और आज हम लोग इस क्लास में कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हम लोग जो है आज डिस्कस करेंगे, जो आप लोगों की अपकमिंग जुडिशियल एग्जाम है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये पहला क्वेश्चन है हमारा, कुछ लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हम लोग डिस्कस करेंगे। और लेटेस्ट अपॉइंटमेंट में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले है आप लोगों का हीरालाल शामरिया। हीरालाल शामरिया, तो हीरालाल शामरिया ये अभी कौन बने हमारे, तो ये बने हैं चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर। चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, कमिश्नर कह लीजिएगा या ऑफिसर कह लीजिएगा, तो ये जो है वो बने हैं। ठीक है, हीरालाल। और ये कौन से राज्य के हैं? राजस्थान के हैं। राजस्थान में अभी इलेक्शन हो रहे हैं, आप लोगों को पता ही होगा। और राजस्थान में अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है। इसके साथ है नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो वो है हमारे नेक्स्ट जो अगर हम देखें तो वो है हमारे न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव या न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, ये क्या बने हैं? ये हमारे एनजीटी के नए प्रेसिडेंट बने हैं। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। और एनजीटी जो बना था ये 2010 में बना था। और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ऑस्ट्रेलिया से आया था। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें हम लोग तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। और 2026 में इसी ऑस्ट्रेलिया में क्या होंगे? कॉमनवेल्थ गेम भी होंगे। ये भी आप लोगों को याद रखने। कॉमनवेल्थ गेम वो भी कहां पर होंगे? इसी ऑस्ट्रेलिया में होंगे। इसके बाद है नेक्स्ट आप लोगों का देखेंगे वो है हमारे जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ साहब। जगदीप धनखड़ कौन है? भारत के अभी जो है वो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। और 14वें नंबर के हैं, 14वें नंबर के भारत के वाइस प्रेसिडेंट हैं। ये भी आप लोग याद रखेंगे। ये भी कहाँ के हैं? राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से हैं। ये भी राजस्थान के। और इससे पहले ये पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे। इससे पहले क्या थे? वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आप लोगों और इनकी पहली विदेश यात्रा भी आप लोग याद कर लेना। पहली विदेश यात्रा इनकी, फर्स्ट फॉरेन ट्रिप थी इनकी, वो थी आपकी कंबोडिया आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे वो है क्या? डॉक्टर मनोज सोनी। डॉक्टर मनोज सोनी की अगर हम लोग बात करें तो डॉक्टर मनोज सोनी जो हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये अभी क्या है? यूपीएससी के चेयरमैन है। यूपीएससी के चेयरमैन बने हैं डॉक्टर मनोज सोनी। इसके साथ साथ एसएसबी में अभी एक अपॉइंटमेंट हुआ है और उनका नाम है रश्मि शुक्ला। रश्मि शुक्ला आप लोग याद रखेंगे। ये क्या बनी है? सशस्त्र सीमा बल की महिला निदेशक बनी है, महिला महानिदेशक बनी है एसएसबी। एसएसबी की फुल फॉर्म होती है सशस्त्र सीमा बल। इसके साथ आप लोग देखेंगे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। अनिल चौहान की बात करें तो ये भारत के सीडीएस है। सीडीएस मतलब चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, और ये दूसरे नंबर के हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो पहले कौन थे सीडीएस हमारे? पहले थे, आप लोगों को नाम सुना होगा, जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत जो हैं क्या थे? इससे पहले क्या थे? हमारे सीडीएस थे, फर्स्ट सीडीएस। ठीक है, और सीडीएस का कॉन्सेप्ट जो आया था हमारे देश में वो आया था कारगिल वॉर के बाद। ये भी आप लोग चाहो तो याद रख लेंगे। ठीक है, इसके बाद है हमारे आर्मी चीफ मनोज पांडे। आर्मी चीफ का नाम याद रखेंगे, मनोज पांडे। और मनोज पांडे कौन है? हमारे आर्मी चीफ हैं यानी थल सेना अध्यक्ष हैं। और आर्मी दिवस जो मनाया जाता है, थल सेना दिवस मनाया जाता है, आप लोग चाहो तो इसके साथ लिख लेंगे 15 जनवरी।
15 जनवरी को थल सेना दिवस जो है भारत में मनाया जाता है। इसके बाद अगर हम देखें तो वो है हमारे क्या सीबीसी। कौन बने हैं हमारे प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव बने हैं क्या सीबीसी। सीबीसी मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और इनका जो क्रम है वो 19वें नंबर के ये बने हैं, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्या हंसराज गंगाराम अहीर। हंसराज गंगाराम अहीर, तो ये जो हैं ओबीसी कमीशन के चेयरमैन बने हैं। ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कब बनाया गया 2018 में, और ये बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 102 के तहत। ये भी आप लोग याद कर लेंगे कौन से आर्टिकल में, चाहो तो आर्टिकल का नाम भी लिख लेना, 338 क्लॉज बी में। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है, एक एक बात क्लियर हो रही है। चलिए, इसके बाद अभी आप लोगों ने देखा होगा वो क्या है, आपने नाम सुना होगा रवि सिन्हा साहब का। किनका? रवि सिन्हा। रवि सिन्हा की बात करें तो ये अभी जो है चेयरमैन बने हैं रॉ के। रॉ मतलब रिसर्च एनालिसिस विंग, भारत के इंटरनेशनल लेवल पर सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी है, ये आप लोग जो है याद रखेंगे। तो ये हम लोगों ने देखे लेटेस्ट अपॉइंटमेंट। अब हम लोग जो है लेके चलते हैं कहां पर, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट में या स्पोर्ट्स की ओर। स्पोर्ट्स में अगर हम बात करें तो अभी क्रिकेट, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है और इससे रिलेटेड हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे। जो आप लोगों का क्रिकेट वर्ल्ड कप है और ये मेंस वाला है, मेन का है, ठीक है, 2023 में। इसकी अगर हम बात करें तो ये भारत में हो रहा है। होस्ट कंट्री कौन है? इंडिया है। कुल टीमें इसमें भाग ले रही हैं, टीम भाग ले रही है इसमें 10, और इसमें जो आईसीसी के इसके क्रिकेट एम्बेसडर हैं, क्रिकेट एम्बेसडर जो बने हैं वो बने हैं शाहरुख खान साहब। और आईसीसी के ग्लोबल एम्बेसडर कौन बने हैं? ग्लोबल एम्बेसडर बने हैं वो बने हैं सचिन तेंदुलकर। ठीक है, इसके साथ साथ अभी आप लोग देखेंगे एक पहले सर्वाधिक शतक सेंचुरी किसने लगाई है वर्ल्ड कप में, तो वो लगाई है रोहित शर्मा ने। ठीक है, ऐसे पहले कौन से खिलाड़ी हैं जो टाइम आउट की वजह से पहली बार क्रिकेट के 146 वर्ष के इतिहास में पहले प्लेयर बने हैं, तो वो आप लोगों को याद रखना है। उनका नाम है क्या? अगर मैं बात करूं एंजेलो मैथ्यूज, कहां के हैं? श्रीलंका के। ठीक है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। क्लियर है? इसके साथ साथ मैं आप लोगों को आगे लेके चलूंगा। आगे हम लोग कुछ इंटरनेशनल हम लोग अपॉइंटमेंट देखेंगे। इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट की बात करेंगे तो कुछ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों के नामों का हम लोग यहाँ पर जिक्र करेंगे। इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है क्या? वो है शेख हसीना। शेख हसीना इसलिए चर्चाओं में है, अगर आप लोगों ने कल न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो इन्हें टाइम्स मैगजीन ने कवर पेज पर जगह दी है। टाइम्स मैगजीन ने, ये आप लोग याद रखेंगे, किसने? टाइम मैगजीन ने इनको कवर पेज पर जगह दी है। और शेख हसीना कौन है? ये बांग्लादेश की किसकी पीएम है? कहाँ की? बांग्लादेश की। ये बांग्लादेश जिसकी राजधानी ढाका है। और शेख हसीना की अगर हम बात करें तो इन्हें कवर पेज पर जगह दी गई है वहां पर डेमोक्रेटिक सिस्टम को एस्टेब्लिश करने में। कभी बांग्लादेश फूड के लिए तरसता था, आज बांग्लादेश इन्हीं की वजह से अपने फूड को, चावल और जूट को एक्सपोर्ट करता है और ये साउथ ईस्ट एशिया का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कंट्री बन चुका है आज की डेट में। ठीक है,
बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या बोलते हैं? पद्मा बोलते हैं। और यहाँ भारत और बांग्लादेश के बीच में 2 मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, एक होती है बोंगो सागर और एक होती है समप्रीति। और अगर हम बात करें भारत और बांग्लादेश के बीच में ट्रेनें चलती हैं मिताली, बंधन और मैत्री। अगर मैं ये ट्रेनें चलती हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में। अगर मैं बात करूं मैत्री, तो मैत्री दिवस भी भारत और बांग्लादेश के उसमें मनाए जाते हैं 6 दिसंबर को। और ये बनाया गया था बांग्लादेश की आज़ादी के 50 ईयर पूरे होने के उपलक्ष्य में। ठीक है, बांग्लादेश के बॉर्डर को हम लोग 3 बीघा कॉरिडोर कहते हैं और बांग्लादेश से भारत के 5 स्टेट्स बॉर्डर शेयर करते हैं। जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर है हमारा 4096 किलोमीटर का बॉर्डर हम लोग बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं। त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है, ये भी आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। और एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करें तो ये भी भारत और बांग्लादेश के बीच में लैंड ट्रांसफर की बात करता है। यहाँ की करेंसी टका है, बांग्लादेशी टका या रुपया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, एक एक चीज को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और वो है क्या? क्रिस्टोफर, आगे पढ़ेंगे क्रिस्टोफर इलेक्शन की बात करेंगे। तो ये कौन है? अभी ये बने हैं न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर, ये बनेंगे अभी। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो बाइडन ये कौन है? यूएसए के प्रेसिडेंट है। कौन है? यूएसए के प्रेसिडेंट है। और यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? कमला हैरिस। और ये यूएसए के कौन से नंबर के? 50वें प्रेसिडेंट है। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे फोमियो किस्दा, ये किसके पीएम है? ये हैं जापान के। जापान यानी जिसकी राजधानी क्या है? जापान की राजधानी टोक्यो। और यहाँ की करेंसी है येन। और जापान की वजह से मुझे याद आया, रात ही आप लोगों ने सुना होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि भारत ने महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी जो कल रांची झारखंड में हुई है, चाहो तो यहाँ पर लिख लेंगे महिला यानी वुमेन्स एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2023। ये कहां पर हुई थी? होस्ट कहां पर करी गई थी? ये करी गई थी रांची झारखंड, आपको पता ही होगा। इसमें विनर तो ऑब्वियसली इंडिया ही रहा है, लेकिन इंडिया ने डिफीट किया है, रनर अप रहा है इसमें झारखंड। कौन रहा है भैया? झारखंड। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो ये जापान ने, सॉरी झारखंड लिख दिया, जापान लिखना था। जापान इसमें रनर अप रहा है। जापान जिसकी राजधानी टोक्यो और प्राइम मिनिस्टर कौन है? फोमियो किस्दा। इसके बाद है आप लोगों को चर्चाओं में आने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू। तो बेंजामिन नेतन्याहू कौन है भाई? अगर हम बात करें इसकी तो वो है कौन सी? पीएम है कहाँ के? इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है। यहाँ की पार्लियामेंट का नाम क्या है? यहाँ की संसद का नाम है निशेट। और यहाँ की करेंसी यानी मुद्रा का नाम क्या है? शेकल। ये भी आप लोग याद रखेंगे। आजकल काफी चर्चाओं में है इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद की वजह से। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा भारत ने कौन सा अभियान इजराइल से भारतीयों को लाने के लिए चलाया है, फटाफट से बताइएगा। इसके बाद है नेक्स्ट है जॉर्जिया मेलोनी। तो जॉर्जिया मेलोनी की अगर मैं बात करूं तो भैया ये जॉर्जिया मेलोनी इटली की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है। कहाँ की? इटली की। इसके बाद है थेवाशिन कौन है?
थाईलैंड, थाईलैंड की क्या बने हैं, ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और अभी थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। और थाईलैंड के लिए भी न्यूज आई है आप लोगों ने, इंडियंस के लिए आप लोगों ने देखा होगा वीजा फ्री कर दिया है, किसने, थाईलैंड को। और इस साल थाईलैंड में एक चीज याद रखेंगे, आप लोग याद रखेंगे, वो क्या है, बिम्स्टेक। बिम्स्टेक समिट भी कहां पर हो रही है, आपकी थाईलैंड में 2023 की। बिम्स्टेक क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल एंड टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ठीक है। इसमें बिम्स्टेक में 7 देश जो हैं वो मेंबर हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो वो है नेक्स्ट, आप लोगों ने पढ़ा होगा संयुग रत्ना। संयुग रत्ना ये कौन है, ये बने हैं सिंगापुर के प्रेसिडेंट, और इनका जन्म हुआ था भारत के केरल में, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखा, और हम लोगों ने फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंटमेंट के साथ साथ और भी चीजें हम लोगों ने देखी हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर देख लेते हैं। एसबीआई का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, वो है महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1955 में हुई थी, हेडक्वार्टर मुंबई में है। अगर मैं बात करूं आपसे पेप्सिको, पेप्सिको का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो वो है आपके रणवीर सिंह। कौन है, रणवीर सिंह। इसके साथ साथ अगर हम आगे बढ़े तो वो है बिहार। बिहार की अभी कौन ब्रांड एम्बेसडर बनी है, तो वो है मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर बिहार की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। यूनिसेफ इंडिया की कौन ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो वो हैं आयुष्मान खुराना। इसके साथ साथ स्वराज ट्रैक्टर, आप लोगों ने देखा होगा स्वराज ट्रैक्टर, विश्वास का ट्रैक्टर, तो वो कौन है, इसके भी धोनी साहब हैं। और धोनी पे आप लोग विश्वास करते हो तो स्वराज है, इस तरह से इसको याद करेंगे। सड़क जागरूकता अभियान के कौन ब्रांड एम्बेसडर हैं, वो हैं आपके अक्षय कुमार। कौन है, अक्षय कुमार। इसके साथ साथ मैंने जियो सिनेमा की अगर हम बात करें तो इनके कौन है, रोहित शर्मा। इसके बाद अब मैंने आईसीसी के ग्लोबल एम्बेसडर आपको बताए थे अभी, सचिन तेंदुलकर साहब। और आईसीसी का क्रिकेट वर्ल्ड कप का जो वो है ब्रांड एम्बेसडर, वो है शाहरुख खान। इसमें भैया कंफ्यूजन मत होइएगा बिल्कुल भी, ठीक है। आगे बढ़े, किसी को और कुछ पूछना है जल्दी बताइए। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा वो क्या है, हमारा एक मनाया गया था नेशनल यूनिटी डे। इसकी शुरुआत 2018 से हुई थी और ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, बिकॉज इसी दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। और इसी उपलक्ष्य में यहाँ पर गुजरात में आप लोगों ने देखा होगा, गुजरात के एकता नगर यानी इसका पुराना नाम था केवड़िया, यहाँ पर क्या बनाई गई थी, एक स्टैचू ऑफ यूनिटी का यहाँ पर निर्माण किया गया था, और जिसकी हाइट थी 182 मीटर। ये आप लोग याद रखेंगे। गुजरात में विधानसभा भी 182 है, इसलिए इसको याद रख सकते हैं। और ये कौन सी नदी के किनारे पर है, ये है आप लोगों की नर्मदा रिवर पर। नर्मदा रिवर और ये हमेशा एस्चुरी का निर्माण करती है, अरब सागर में गिरती है। इसके साथ साथ नर्मदा के साथ साथ आप लोग रावी नदी को ताप्ती नदी को भी लिख सकते हैं। और इसी नदी पर कौन सा बांध है, सरदार सरोवर बांध या डैम आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है।
इसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट है, और वो है क्या, लिखेंगे सली मुल हक। इनकी हाल ही में अभी डेथ हो गई है। और ये क्या थे, ये एक जो है बांग्लादेश के, कहाँ के, बांग्लादेश के थे। और ये कौन थे, क्लाइमेट साइंटिस्ट थे, क्लाइमेट वैज्ञानिक आप लोग कह सकते हैं, क्लाइमेट वैज्ञानिक थे। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। एक सेकेंड आगे अगर हम लोग देखें कुछ करंट अफेयर में, तो इम्पोर्टेंट चीज़ें अगर हम देखें तो अभी भारत सरकार ने कुछ मिशंस के साथ साथ कुछ हम लोग पहले मिशन, और मिशन के साथ साथ कुछ हम लोग जो है इंडेक्सेस को देखेंगे। तो सबसे पहले है हमारा हंगर इंडेक्स। ठीक है, कौन सा, हंगर इंडेक्स 2023। इसमें अगर हम बात करें तो पहले नंबर पर हंगर इंडेक्स में अगर हम देखें तो इसमें पहले नंबर पर है बेलारूस। ठीक है, और भारत की रैंकिंग है, इसमें भारत की रैंकिंग है 111वीं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम लोग हेनले पासपोर्ट, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। ये कहाँ पर है, इसमें भारत की रैंक, और वर्ल्ड में देखेंगे हम लोग तो भारत की रैंक हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर पहले नंबर पर, कौन है आपका, सिंगापुर। और भारत की रैंक इसमें है 80, यानी 80 नंबर पर भारत रहा। इसके बाद अगर हम देखें तो हम देखेंगे सतत विकास रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 का ही अभी है। और इसकी अगर हम बात करें तो इसमें पहले नंबर पर कौन है और भारत की रैंक क्या है, तो पहले नंबर पर हमेशा ये है फिनलैंड, और भारत की रैंक है इसमें 112। ठीक है, आप लोग ये इंडेक्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है भैया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पीस इंडेक्स में हम लोग देखेंगे विश्व ग्लोबल पीस इंडेक्स, विश्व शांति सूचकांक। पीस इंडेक्स में हम लोग देखेंगे पीस यानी शांति, इसमें देखेंगे पहले नंबर पर है आइसलैंड, और इसमें भारत की रैंकिंग अगर हम बात करें तो वो है 126। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों के क्या हैं, इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स थे। इसके साथ साथ हम लोग कुछ आगे देखेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड पे चर्चा करेंगे। अवार्ड्स, अवार्ड 2023 के हम लोग डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले अगर हम देखें तो वो है कौन से, गोल्डन ग्लोब अवार्ड, गोल्डन ग्लोब अवार्ड। गोल्डन ग्लोब अवार्ड की बात करें तो इनका जो एडिशन था, संस्करण था, ये 80वें नंबर के थे। ठीक है, और इसमें जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है तो वो मिला है द फैबलमैन्स को द बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। अभिनेता एक्टर का अवार्ड देखें हम लोग तो एक्टर की बात करें तो वो मिला ऑस्टिन बटलर को। और एक्ट्रेस की बात करें, बेस्ट एक्ट्रेस की, तो उसको मिला है, उनका नाम है, लिखेंगे केट ब्लैंचेट, केंट ब्लैंचेट। ये दो नाम आप लोगों को याद रखने। गोल्डन ग्लोब आप लोगों से आ सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जाते जाते मैं इसमें आप लोगों को जनवरी मंथ के दिवस रिकॉल करा दे रहा हूँ। 1 जनवरी को हम लोग बनाते हैं फैमिली डे, और इसके बाद हम लोग बनाते हैं क्या, 4 जनवरी को ब्रेल दिवस, हम लोग बनाते हैं 9 जनवरी को प्रवासी दिवस, 10 जनवरी को
हिंदी दिवस, इंटरनेशनल हिंदी डे। 12 जनवरी को हम लोग बनाते हैं यूथ डे। 15 जनवरी को मैंने अभी बताया था आप लोगों को, मनाते हैं कौन सा, आर्मी डे। और इसके बाद 23 जनवरी को आप लोग देखेंगे वो कौन सा है, पराक्रम दिवस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। 25 जनवरी को आप लोग देखें, 24 जनवरी को हम लोग मनाते हैं यूपी दिवस और बालिका दिवस। और हम लोग 25 जनवरी को मनाते हैं स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नेंस। 25 जनवरी को मनाते हैं वो तो वोटर डे, ठीक है। बस जनवरी मंथ के दिवस आप लोगों को इसी तरीके से याद रखने हैं। करंट अफेयर आप लोग मुझे बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को ये करंट अफेयर का सेशन। एंड